आल्हा उदल बुंदेलखंड की शान, वीरता का सम्मान। जब तलवारें बोली तो इतिहास ने सुनी उनकी गाथा। महोबा का युद्ध, वीरता और बलिदान की अनकही कहानी। लोक संस्कृति के प्रतीक, जनमानस के असली हीरो। आलाखंड गीतों में बसती एक महाकाव्य की गूंज। बुंदेलखंड एक ऐसी धरती जहां की मिट्टी में वीरता की खुशबू बसी है, जहां की हवाओं में शौर्य की कहानियां गूंजती हैं और जहां के लोकगीत आज भी उन दो वीरों की गाथा गाते हैं, जिन्होंने न केवल तलवारों से युद्ध लड़ा बल्कि अपने बलिदान और निष्ठा से इतिहास के पन्नों पर अमर हो गए। ये हैं आल्हा और उदल, बुंदेलखंड के वो दो शेर जिनकी वीरता की कहानियां आज भी गांव-गांव में ढोलक की थाप पर गाई जाती है। इनके नाम से दुश्मन कांपते थे और इनके पराक्रम ने न केवल महोबा को गौरवान्वित किया बल्कि पूरे उत्तर भारत में एक नई मिसाल कायम की। आल्हा और उदल की कहानी केवल युद्ध और तलवारों की कहानी नहीं है, ये भाईचारे की कहानी है, मातृभूमि के प्रति समर्पण की कहानी है और उस सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने की कहानी है जहां जाति और कुल का बोलबाला था। ये वो योद्धा थे जिन्होंने अपनी तलवारों से न केवल दुश्मनों को हराया बल्कि अपने कर्तव्यों और आदर्शों से जनमानस के दिलों में जगह बनाई। आल्हा और उदल का जन्म उत्तर प्रदेश के महोबा में हुआ था, जो उस समय चंदेल वंश का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चंदेल राजवंश, जो अपनी कला, संस्कृति और वीरता के लिए जाना जाता था, उस समय उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। आल्हा और उदल के पिता दसराज चंदेल राजा परमाल के दरबार में एक विश्वसनीय योद्धा थे। उनकी माता देवला एक साहसी और धर्मनिष्ठ महिला थी, जिन्होंने अपने बच्चों में वीरता और कर्तव्यनिष्ठा के संस्कार डाले। आल्हा और उदल का जन्म एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में हुआ जहां क्षत्रिय वर्ण को ही युद्ध और शासन का अधिकार माना जाता था, लेकिन आल्हा और उदल क्षत्रिय नहीं थे। फिर भी उनकी वीरता और समर्पण ने उन्हें चंदेल राजा परमाल का सबसे भरोसेमंद सेनापति बना दिया। ये अपने आप में उस युग की सामाजिक व्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। बचपन से ही आल्हा और उदल ने कठिनाइयों का सामना किया। उनके पिता दसराज को चंदेल दरबार की राजनीति का शिकार होना पड़ा। कहा जाता है कि दसराज की हत्या दरबार के कुछ षड्यंत्रकारियों ने करवाई थी। इस घटना ने आल्हा और उदल के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। छोटी उम्र में ही उन्हें अपने पिता की हत्या का बदला लेने की आग में जलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को कभी अंधा नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी तलवारों को तेज किया और अपने कौशल को और निखारा। आल्हा और उदल ने अपनी किशोरावस्था में ही युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। उनकी शारीरिक शक्ति, रणनीतिक बुद्धिमत्ता और अटूट साहस ने उन्हें चंदेल राजा परमाल का ध्यान आकर्षित किया। राजा परमाल ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी सेना में महत्वपूर्ण स्थान दिया। ये उस समय के लिए असाधारण था, क्योंकि गैर क्षत्रिय मूल के लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना सामान्य नहीं था। आल्हा, जो बड़े भाई थे, अपनी रणनीतिक चतुराई और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते थे। वहीं उदल, जो छोटे भाई थे, अपनी अदम्य वीरता और युद्ध में जोश के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों भाइयों की जोड़ी अजेय मानी जाती थी। उनकी युद्ध कला और निष्ठा ने उन्हें न केवल चंदेल दरबार में सम्मान दिलाया बल्कि पूरे बुंदेलखंड में उनकी ख्याति फैल गई। आल्हा और उदल की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है महोबा का युद्ध। ये युद्ध चंदेलों और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने और पड़ोसी राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कई युद्ध लड़े। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने और पड़ोसी राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कई युद्ध लड़े। महोबा, जो चंदेलों का गढ़ था, पृथ्वीराज की महत्वाकांक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य बन गया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण करने के लिए विशाल सेना के साथ चढ़ाई की थी। उस समय चंदेल राजा परमाल की सेना संख्या बल में पृथ्वीराज की सेना से काफी कम थी, लेकिन आल्हा और उदल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना को एकजुट किया और रणनीति के साथ युद्ध की तैयारी शुरू की। इस युद्ध में उदल की वीरता का एक विशेष उल्लेख भी मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार
उदल ने पृथ्वीराज चौहान से आमने सामने की लड़ाई लड़ी। उनकी तलवार की एक एक चोट इतनी प्रचंड थी कि पृथ्वीराज की सेना में हड़कंप मच गया। कहा जाता है कि उदल ने पृथ्वीराज को युद्ध में परास्त कर दिया, जो उस समय एक असंभव सी उपलब्धि थी। आल्हा ने भी इस युद्ध में अपनी रणनीतिक कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने अपनी सेना को इस तरह संगठित किया कि पृथ्वीराज की विशाल सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। महोबा का युद्ध न केवल एक सैन्य जीत था, बल्कि ये आल्हा और उदल की वीरता और नेतृत्व का प्रतीक बन गया। महोबा के युद्ध के बाद आल्हा और उदल की कहानियां लोकगीतों के माध्यम से जन जन तक पहुंची। आल्हा खंड एक ऐसा महाकाव्य है जो इन दो वीरों की गाथा को काव्यात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। इस महाकाव्य को 12वीं शताब्दी में लिखा गया माना जाता है और इसे बुंदेलखंड की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। आल्हा खंड में न केवल युद्ध की कहानियां हैं, बल्कि इसमें भाईचारे, प्रेम, बलिदान और सामाजिक मूल्यों की भी चर्चा है। इस महाकाव्य में आल्हा और उदल के जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया गया है। उनके युद्ध, उनके व्यक्तिगत जीवन और उनकी निष्ठा को तरह से प्रस्तुत किया गया है कि यह सुनने वाला हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। बुंदेलखंड में सावन के महीने में आल्हा गायन की परंपरा आज भी जीवित है। गांव में लोग ढोलक और मंजीरे की ताल पर आल्हा के गीत गाते हैं। ये गीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये उस युग की सामाजिक और सांस्कृतिक तस्वीर को भी सामने लाते हैं। इन गीतों में आल्हा और उदल के नायकों के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अपनी मातृभूमि और कर्तव्य के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। लोक कथाओं के अनुसार महोबा के युद्ध के बाद आल्हा और उदल का जीवन अलग अलग दिशाओं में गया। उदल, जो छोटे भाई थे, युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु ने आल्हा के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। कहा जाता है कि उदल की मृत्यु के बाद आल्हा ने सांसारिक जीवन को त्याग दिया। और सन्यासी बन गए। किंवदंतियों में ये भी कहा जाता है कि आल्हा काशी चले गए और वहां उन्होंने तपस्वी का जीवन जिया। वहां उन्होंने अपनी वीरता और युद्ध की स्मृतियों को पीछे छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया। कुछ कथाओं में ये भी उल्लेख है कि आल्हा ने काशी में समाधि ली और वहां उनका अंत हुआ। आल्हा और उदल की कहानी का अंत भले ही दुखद रहा हो, लेकिन उनकी गाथा अमर है। उनके बलिदान और वीरता ने उन्हें जनमानस में एक विशेष स्थान दिलाया। वे न केवल योद्धा थे, बल्कि वे उस युग के प्रतीक थे जो सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपनी पहचान बनाते हैं। आल्हा और उदल की कहानी केवल बुंदेलखंड तक सीमित नहीं है, उनकी गाथा पूरे उत्तर भारत में फैली हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में उनकी कहानियां लोकगीतों और कथाओं के माध्यम से जीवित हैं। ये कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि वीरता केवल शारीरिक शक्ति से नहीं मापी जाती, बल्कि ये मनोबल, निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा से परिभाषित होती है। आज भी बुंदेलखंड में कई मंदिर और स्मारक आल्हा और उदल की याद में बनाए गए हैं। लोग इन स्मारकों पर जाकर उनकी वीरता को नमन करते हैं। सावन के महीने में जब आल्हा गाया जाता है तो ये केवल एक गीत नहीं होता, बल्कि ये परंपरा होती है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। आल्हा और उदल की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों को व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर रखता है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार ऐसे निर्णय लिए जो उनके लिए व्यक्तिगत रूप से कठिन थे, लेकिन मातृभूमि और राजधर्म के प्रति उनकी निष्ठा कभी नहीं डगमगाई। आल्हा और उदल की कहानी भारतीय लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आल्हा खंड जैसे लोकगीत न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि ये सामाजिक चेतना और ऐतिहासिक घटनाओं को भी जीवित रखते हैं। इन गीतों में न केवल वीरता का बखान है, बल्कि इनमें उस समय के सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज और जीवन शैली का भी चित्रण है। आल्हा गायन की परंपरा बुंदेलखंड की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। ये परंपरा न केवल गायकों को प्रोत्साहित करती है, बल्कि ये नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम भी करती है। आज के डिजिटल युग में भी आल्हा के गीत यूट्यूब और अन्य मंचों पर उपलब्ध हैं और लोग इन्हें उत्साह के साथ सुनते हैं। आल्हा और उदल की कहानी आज भी प्रासंगिक है। उनकी वीरता, उनका बलिदान और उनकी निष्ठा हमें ये सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहता है। वे हमें ये सिखाते हैं कि सामाजिक बंधन और परंपराएं हमें बांध नहीं सकती, अगर हमारा संकल्प और आत्मबल मजबूत हो।
आल्हा और ऊदल की गाथा हमें ये भी बताती है कि इतिहास केवल राजाओं और सम्राटों का नहीं होता, साधारण लोग भी अपनी मेहनत, साहस और समर्पण से इतिहास रच सकते हैं। आल्हा और ऊदल भले ही राजा ना रहे हों, लेकिन जनमानस में उनका स्थान किसी सम्राट से कम नहीं है। बुंदेलखंड की धरती पर आज भी जब ढोलक की थाप पर आल्हा गाया जाता है तो लोग उस युग में खो जाते हैं जहां दो भाई अपनी तलवारों और अपने साहस से इतिहास रच रहे थे। आल्हा और ऊदल की कहानी केवल एक कहानी नहीं है, ये बुंदेलखंड की आत्मा है, भारतीय लोक संस्कृति की गहराई है और उस वीरता की महागाथा है जो सदियों तक गूंजती रहेगी।